मैं शरीफ पटेल हूँ, जलगांव से, छोटे गांव से हूँ, देहात से, धनगांव से। मेरा 10 का मार्क्स था 81% और 12 में 61 हुआ साइंस के अंदर। तो हमारे यहाँ पे हमारे हाजी साहब थे, हाजी नवाब पटेल। उन्होंने बोला बेटा ITI न करते हुए डिप्लोमा करना है आपको। मैं ITI के लिए आया था जामिया पॉलिटेक्निक के लिए, तो ITI के लिए मना किए वहाँ पर कि भाई तेरा परसेंटेज अच्छा है, साइंस करके आया है, 61% है, तो आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक में हो जाएगा। एक फाइनेंशियल कंडीशन डाउन थी उस समय। माँ बाप ने बोला कि भाई हम करेंगे कोशिश। वहाँ पर कैसा था, टर्म्स एंड कंडीशन थी। आपके आने के बाद से ऐसा सिचुएशन हुआ था तो सर के आने के टाइम से कि भाई आप 6 महीने में, 3 महीने में बारी बारी अपना फी भर सकते हो, और स्कॉलरशिप के लिए भी आपको स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो आप निकाल के फिर पेड कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन किया था सर आए थे। उसके पहले क्या था, पूरी फीस भरनी थी वहाँ पर। तो उसके अंदर मेरे को एक ये मिल गया कि चांस मिल गया कि भाई अपने को एक टारगेट करके धीरे धीरे से पेड करना है फीस। तो वो हुआ। उसके बाद में मेरा एडमिशन हुआ सर पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल के लिए हुआ था, डिप्लोमा के लिए। तो कुछ मेरी फीस थी 65,000। तो मेरा एडमिशन हो गया सर पहले इसमें। पर मैं उस हालत को डरा नहीं सर, ये करना है। अल्लाह के सामने दुआ किया कि अल्लाह बस आप ही निकालने वाले हो। मेरे घर वालों ने तो मुझे साथ दिया था कि भाई तेरे को पढ़ाएंगे हम लोग कुछ भी करके। तो मैंने वहाँ से अल्लाह से खूब दुआ मांगा। तो उस समय मेरे को 5 पेटी लगी थी सर, 7 सब्जेक्ट में थे। तो वो मैंने काफ़ी दिल पे लिया था उस समय। फिर मैंने सोचा कि भाई निकलना है हमको, इस पर डरपोक नहीं बनना है। हालांकि मेरे मन में आता था सर ये भी कि अपने माँ बाप ने इतने पैसे लाए, गरीब लोग क्या बोलेंगे, समाज में हमारी बातें होगी, अपना इज्जत का क्या होगा बोलते। फिर मैंने अपने को इसमें से क्लियर निकलना है, तो मैंने पढ़ाई किया। 24 घंटे में से सर मैंने 4 घंटे सर, टोटली सिर्फ 4 घंटे 10 सब्जेक्ट बोल के। तो क्या हुआ, मैंने 20 घंटे अपने सिर्फ पढ़ाई के लिए निकाला था, 4 घंटे ही सिर्फ आराम करने का सर। सब मेरी आँख वगैरह काला हुआ, चश्मा भी उसी वजह से हो गया मेरा। 20 घंटे में से सिर्फ 2 घंटा मेरा नहाना, बाथरूम, खाना पीना, उतना 2 घंटा नहीं, मतलब टोटली मेरा 18 घंटा पढ़ाई था सर। माशाल्लाह अल्लाह का करम हो गया। बाकी सर आपके भी गाइडेंस में देखता था सर, आपके पास में भी आया था मैं बीच में। सर कैसे होगा सर, बहुत टफ पढ़ रहा है डिप्लोमा वगैरह पढ़ाई में। आपके मैंने लेक्चरर सुना बड़े, अपने इसमें आप हौसला अफजाई करते थे ना, वो भी भाई ये जब स्टूडेंट बढ़ रहे थे हम क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने 18 घंटे पढ़ाई किया, तो मेरे 10 के 10 सब्जेक्ट क्लियर हुए, वो 5 ऑल क्लियर हो गया सर में। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा हौसला बढ़ गया क्योंकि मैं टॉप लड़कों में आने लग गया उसके बाद में पढ़ाई के अंदर। उस समय सर ऑल क्लियर लड़के बहुत कम थे सर, 9 या 10 ही लड़के थे। तो उसके बाद में और एक सिचुएशन आ गई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह। तो घर वालों की हालत नहीं थे पैसे भरने की। मैं तो ऑल क्लियर था, पर अंदर एक जज्बा था कि कैसे होगा, फीस का तो हम लोग ने हाथ तो डाल दिए। पर मेरे को अंदर ऐसा यकीन था कि सर तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। सर का बिहेवियर हमको पता चलता था सर, आप जब आते थे ना तो सर करेंगे। तो इसके लिए मैंने दुआ किया 1-1.5 महीने तक मुसलसल दुआ किया। फिर सर के पास गए, सर ने बात की मेरे लिए 35,000 जैसा इसको किया। तो उसकी वजह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ गया। फिर ऐसे करते हुए स्कॉलरशिप, हाँ मैंने स्कॉलरशिप, वहाँ से मेरा ऑल क्लियर हो गया डिप्लोमा। पर और कंडीशन ना होते हुए डिग्री करने की मेरे हालत नहीं थे, तो मैंने छोड़ा कि जाने दो भाई, अभी अपने को काम करना है, अपने घर की हालत सुधारना है। तो फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में चला गया। फिर हमारे पहचान के थे सर वहाँ पे गुजरात के अंदर पेपर मिल में, आ जाओ ज्वाइनिंग कर लो। हमने 7,000 में ज्वाइनिंग कर लिया। 8 महीने में हमने काफ़ी स्किल इम्प्रूव कर लिया सर कि भाई हमको इतने पर ही नहीं रहना है यहाँ पर। बहुत इम्प्रूव किया सर। वहाँ पे थोड़ा शिफ्ट वाइज का भी प्रॉब्लम आ रही थी हमको, 8 तास का ड्यूटी था, तो वो भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई 8 तास का भी इधर करने का, दिन में करने का, शाम को करने का। इसके लिए हमने वो नौकरी नहीं छोड़ा क्योंकि आगे बढ़ना था और नया सीखना था। पेपर मिल में क्या था, कम मशीन थी, उतना नॉलेज नहीं मिल पा रहा था हमको ऑटोमेशन का। इलेक्ट्रिकल में ऑटोमेशन सिस्टम बहुत जरूरी है सर। तो इसके लिए हमने वो छोड़कर और दूसरे ऑटोमेशन की बड़ी फील्ड के अंदर तैयारी की। वहाँ पर हमने ऐसे 7,000 से स्ट्रगल करते हुए अभी हम कोल्हापुर कागज में आ गए। अभी मेरा 30,000 जैसा पेमेंट है। आज कैसे आए तुम अचानक यहाँ पे? अचानक सर वही सर आपसे मिलने का जज्बा था सर कि सर तो कभी ना कभी मिले। अच्छा, तो कागल आके कितना टाइम हुआ तुमको? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हुआ। तो 7,000 से 30,000 की सैलरी अब तुम्हारी हुई है, राइट? ठीक है। और घर पे अभी हालात अच्छे हो रहे हैं? हाँ, घर के हालात भी बहुत काफ़ी इम्प्रूव हो गए पहले से। बहुत गरीबी के हालत थे, अल्लाह करम हुआ और मेहनत भी हमारी रंग लाई, और हम हालात के ऊपर डट कर हमने जॉब दिया उसको भी कि भाई हमें डट कर खड़े रहना है उसके अंदर। तो तुम ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो हालातों से मजबूर रहते हैं या माँ बाप को कंप्लेंट करते हैं कि ये हालात अच्छे नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर सकता, तुम ऐसे सिचुएशन में क्या उनको मैसेज देना चाहोगे?
वैसे जो काबिल स्टूडेंट रहेगा ना सर, उसने तो जज्बा अपने भाई मेरे को तो आगे बढ़ना ही है, ऐसा नहीं क्या एटी किटी पास ना पास रिजल्ट ही सब कुछ नहीं होता है, रिजल्ट ही सब कुछ नहीं होता है, वो भी अपना कुछ डिपेंड नहीं करता है। ये कागज का पर्चा अपने अंदर कैपेसिटी क्या है, अपनी काबिलियत क्या है, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं माप सकता है, वो खाली मार्क्स है, उससे एक विनर और लूजर नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जो अपने अंदर स्किल है उसको पहचानो और उसी फील्ड के अंदर मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो। और अल्लाह ने जो फील्ड में डाल दिया, ऐसा नहीं कि भाई मेरा मूड इसमें था, मेरे को इंजीनियर बनना था, मेरे को फोटोग्राफर बनना था, मेरे को वाइल्ड फोटोग्राफर बनना था, ये नहीं। अगर हमारे घर वालों ने जो भी सिचुएशन है, यानी कि कोई गरीबी परिस्थिति है, ऐसा नहीं कि भाई प्राइवेट स्कूल में हम लोग काफ़ी सोचते हैं कि वो स्टूडेंट इतनी महंगी महंगी स्कूलों में पढ़ रहा है कि भाई उसका बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। छोटी स्कूलों में भी रह के आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आप सही से मेहनत करोगे पूरी ईमानदारी के साथ में और ऊपर वाले पे बिलीव करते हुए चलोगे तो बढ़ोगे ही बढ़ोगे, पर आपने को हालात से डरना नहीं है। मैं आज मेरे स्टूडेंट शरीफ पटेल को मिलके बहुत खुश हूँ। मैंने जानबूझ के ये मैसेज उन बच्चों को देने के लिए वीडियो बनाने के लिए कहा कि अचानक से मुझे आज एक मैसेज आया कि सलाम अलैकुम सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि आप कौन, तो उसने मुझे डिटेल्स भेजी, फ़ोटो भेजा, तो मुझे क्लिक हुआ। ये वो स्टूडेंट है जलगांव से जिसके खेती का पूरा नुकसान उसके आंखों में झलकता था, और वो जब मेरे पास उसके आंखों में पानी लेकर आया तो अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि 5000 स्कॉलरशिप हम दिया करते थे हर बच्चे को। मैंने मौलाना हुज़ैफ़ा बस्तामी साहब, अल्लाह उनको इसका खूब बदला दे, उनसे मैंने बात की, और बात करने के बाद में मैंने कहा कि सर मौलाना ये बच्चे को अपने को पूरी स्कॉलरशिप देना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो हज़रत ने कहा कि तौहीद सर आप जैसा डिसीजन ले मैं उसके साथ हूँ, आप कर दीजिए। मैंने मौलाना हुज़ैफ़ा साहब को ये कन्विंस किया और ये यकीन दिलाया कि आगे बच्चा पढ़ जाएगा और ये बहुत अच्छे मकाम पर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उस वक्त 35,000 स्कॉलरशिप बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, तो जामिया अक्कलकुआ से 35,000 की स्कॉलरशिप मौलाना हुज़ैफ़ा साहब से मैंने अप्रूव करा कर दी, और ये बच्चे ने उसकी चीज़ करके दिखाई। उसके बाद तो मैं भूल भी गया था, लेकिन आज जब मुझे मैसेज आया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैंने उसको अपने घर पे बुलाया और उसने मेरे अम्मी से भी बात की। मैं आप सभी से, उन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन ऑफ विनर क्या होती है। तो शरीफ को देखकर वो डेफिनेशन ऑफ विनर आती है कि अ लूजर हु हैज़ नेवर क्विट, कि भाई शुरुआत में कोई लूजर है जो हालात से लूज हुआ है, लेकिन उसने क्विट नहीं किया, वो कंसिस्टेंटली सारे चैलेंजेस को फेस करता रहा और फिर वो आखिर में विनर बना। तो आज मेरे हज़ारों बच्चों के अलग अलग जब मुझे मैसेजेस आते हैं या वो आकर कहते हैं कि सर हम इस मकाम पर हैं, जैसे रिसेंटली एक एयरफोर्स वाला स्टूडेंट जो माने मुझे मिला था डी मार्ट में, उसी तरीके से जामिया अक्कलकुआ से एक स्टूडेंट आज आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो कोल्हापुर कागल में 30,000 की सैलरी बेस्ड ऑन डिप्लोमा जॉब कर रहा है। तो मैं सभी को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि डोंट क्विट इन लाइफ, लूजर्स क्विट, विनर्स नेवर क्विट। अस्सलाम वालेकुम। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं ना देखते हुए सर ने सबको एक जैसा समझिए बैठने, गरीब का जिसका हक है, सर की बात अभी मेरे दिमाग में नहीं मिलती, जिसका हकदार है उसको मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए ना पहला। सर ने वही बात बोले, उसी बात पे अटल रहे, मेरे 35,000 माफ हुए। वहाँ से इतना आगे बढ़ गए सर, धीरे 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 मस्त अब मुश्किल नहीं।